ओम श्री गणेशाय नमः। आइए पाठ करते हैं श्री रामचरितमानस का। पिछले अंक में हमने सुना कि भगवान शिव पार्वती को प्रभु राम के अवतार की कथा सुनाते हैं, किस विधि से राम बार बार अवतार लेते हैं। अब उससे आगे, बरस सहस दस त्यागे सोऊ ठाडे रहे एक पद दो, विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चल ही चलाए। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तद भी मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर वे परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी भी प्रलोभन से डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्यता पसंद्र प्राणी। मांगू मांगू बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अब ही भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदरवाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुदासम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करी दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंधित पद रेनु। सेवत सुलभ सखल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि योग यत्न करते हैं, जो भूसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देख ही हम स्वरूप भर लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो काक भुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बच्छल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनयुक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। लाज हितन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीमा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विभु करनी कर विनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अंबुज अम्बक छबिनी की,
चितवनी ललित भावती जी की भ्रकटी मनोज चाय चाप छवि हारी तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी, मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौएं कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटिल के से जनु मधुप समाजा। उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला पदिक हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल, सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला रत्न जटित हार और मणियों की आभूषण सुशोभित थे। केहरी कंधर चारु जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करी कर सरिस सुभग भुजदंडा कटी निशंग कर सर को दंडा। सिंह सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे बहुत सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिंदक पीतपट उदर रेख बरतीनी। नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भंवर छवि छीनी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला, पेट पर सुंदर 3 रेखाएं जिसे त्रिवली कहते हैं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भरों की छवि को छीन लेती हो। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कविराज तुलसीदास जी ने। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं, वही जो आज 9 एप्स बनाते हैं उसी को शोभित कर रही हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।